आप सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 14वीं आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह के बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मृत्यु के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो परमेश्वर के जीवित मंदिर है। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भरीक से बातें कर प्रभु जी। आपके जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन सुने देखे प्रभु, आश पाए, बरकत पाए। आपके वचन आपके मार्ग पर चलकर आपकी महिमा आपकी स्तुति करे पिता। जो भी आपका वचन देखे सुने वो आज से आत्मिकता में प्रार्थना वचन में बड़े पिता, बुरी संगति से पाप से बुराई से दूर रहकर आपके पवित्रता में चलकर आपके राज्य के वारिस में मदद सहायता कर। ये सब पुत्र आत्मा शब्द प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़ा कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह के बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। हालांकि मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस जो है प्रभु के वचन से लिखता है कि हमें असमान जुए में नहीं जुटना है, क्योंकि मेरे अजीजों आज संसार में बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो प्रभु की प्रार्थना में भी जाते हैं और संसारिक लोगों की संगति में भी जाते हैं। जैसे कोई मूर्ति पूजा हो रही हो, कोई जैसा कार्यक्रम हो रहा है संसार की रीति से, जहाँ हमें सभा नहीं देता, जाने के लिए सभा नहीं देता, वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, उनके साथ संगति करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि अविश्वासों और विश्वासी का क्या नाता है, कोई उनका नाता नहीं है। हमें एक बुरी संगति से हमें अलग रहना है, हमें बुरे लोगों से दूर रहना है। हमें अधर्म और धर्म को समझना है कि अधर्म क्या है, धर्म क्या। अधर्म वो है जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। धार्मिकता क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन में चलना, यह हमारी धार्मिकता है। तो यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो हम उसके पीछे चले, संसार के पीछे ना चले। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता मान लेते, प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन उनकी जो आदत है, पुरानी आदत जो स्वभाव है, उसी के अनुसार वे चलते रहते हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप बुरी संगति से बाहर आओ, अशुद्ध लोगों से बाहर आओ, वो कुकर्म करने वाले से बाहर रहो, ठट्टा करने वाले मंडी से बाहर रहो। लेकिन क्या करो, मेरे मार्ग मेरे वचनों का पालन करो और मेरे पीछे चलो और मेरे पीछे हो लो, ताकि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है और आप और मुझे उस ज्योति के ऊपर विश्वास किया है, तो हम उसकी ज्योति के समान चलना है। हमें संसार की रीति पर नहीं चलना है। पहले हमारा जीवन था, उसे छोड़कर हमें नई सृष्टि बनना है। हमें प्रभु में नए बनना है, पुराने स्वभाव को छोड़ना है, पुरानी चाल चलन को छोड़ना है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, ताकि हम प्रभु में नए बनकर उसकी संगति में आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर एक जीवित है और परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे जीवित जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मंदिर है और वो हमारे जीवन में वास करना चाहता है। यदि हम अपने जीवन को साफ सुथरा रखेंगे, बुरी संगति से, बुरे कामों से, बुरे संसार की रीति से हम दूर रहेंगे और परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आप और मुझ में वास करेगा और आप और मुझसे वो बातें करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता कि लोग बुरी संगति से, बुरी आदतों से बाहर आए और परमेश्वर के पीछे चले, उसके राज्य मार्ग की खोज करे, उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया। और आगे यहाँ लिखा है, आगे जब हम पढ़ते हैं कि मृत्यु के साथ परमेश्वर के क्या संबंध है, क्या हम तो पौलुस कहता कि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरा जीजो, यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। वो कहता कि बुरी संगति से, बुरे लोगों से, अशुद्ध लोगों से अलग रहो, उनकी संगति में मत जाओ। मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति और हम फिर से संसार में जाएंगे, बुरी संगति में जाएंगे, तो हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र कभी नहीं बदल सकेगा, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब हम उनकी संगति छोड़ देंगे और हम मसीह लोगों की संगति करेंगे, मसीह लोगों के साथ रहेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर कहता कि उससे मैं ग्रहण करूंगा। मेरा जी, जब परमेश्वर आप और मेरा जब न्याय करेगा, तब आप और मेरा परमेश्वर अलग अलग करेंगे। भेड़ बकरियों को परमेश्वर अलग अलग कर लेगा, भेड़ अपने पास रखेगा, बकरियों को अलग कर देगा।
भेड़ वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बकरियां वो है जो परमेश्वर के वचन सुनकर अनसुना करके अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं, वो बकरियां हैं। और उनका परमेश्वर न्याय करेगा, उनको आग की गंधक नरक में डालेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे उस आग और नरक से बचने के लिए परमेश्वर के डर और भय में चले, उसके राज्य उसके धर्म की खोज करे, उसके पीछे चले, समझे कि मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूँगा। यानी हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, तो हमें अपने आप को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्रता का जीवन जीना, प्रार्थना का जीवन जीना, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए और परमेश्वर के पीछे चलकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर यही चाहता कि हम संसार से अलग हो जाए, सांसारिक अभिलाषा और रीति रिवाजों से अलग होकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, ताकि हम उस खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए कहता है कि अशुद्ध लोगों से अलग रहो, अशुद्ध वस्तु मत छुओ, गलत चीज़ मत खाओ, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप मत करो, लेकिन क्या करो, मेरे डर मेरे भय में चलो, ताकि तुम मेरे राज्य के वारिस बन जाओ। मेरा जी जो आप और मुझे सावधान होना है, हमें असमंजस में नहीं जुतना है, हमें प्रभु की बातें समझना है। आप ये सोचेंगे कि अगर हम संसारिक लोगों से या अविश्वासी के साथ हम नहीं जाएंगे तो हमारा रिश्तेदार, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास में नहीं है, तो हम कैसे। लेकिन वो ये कहता प्रभु कि उनकी संगति में का मतलब, संगति का मतलब उनके साथ रहना, उनके जैसे चलना, वो संगति है। लेकिन अगर उनके साथ हालो हाय करते हुए हम दूर रहेंगे तो वो संगति नहीं है। तो आप उनके साथ लगाव ना लगाए, लेकिन हालो हाय करते हुए दूर रहे और परमेश्वर की भक्ति आराधना में रहे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम उसकी पवित्रता में, प्रार्थना वचन में रहें और उसकी इच्छाओं को पूरी करें और खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। आज संसार में बहुत सारे लोग प्रभु को विश्वास तो करते हैं, उसके वचनों का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को माने करो। आज्ञा क्या है? यही आज्ञा है कि तुम पाप से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, बुरी संगति से, बुरे लोगों से दूर रहो, पवित्रताई में चलो, मेरी आज्ञा पे चलो, ताकि तुम मेरे राज्य की वारिस बन जाओ। यही परमेश्वर चाहता है। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं परमेश्वर के मार्ग पर चलना, लेकिन वो चल नहीं पा रहे। कारण क्या है? वो परमेश्वर के लोगों को संगति छोड़कर सांसारिक संगति करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बोलना, चलना, उठना, बैठना, रात दिन उसके साथ रहेंगे, उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, कभी वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक दिन स्वीकार करेगा और अपने राज्य के वारिस भी बनाएगा। हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता भारी से बातें क्या आशीष क्या। धन्यवाद यीशु पापा, आप बड़े में खट पिता, आप जितना आपके बेटा बेटे देखे सुने हैं वो आशीष पाए मेरे पिता। से बुरी संगति से, पाप से, बुराई से दूर रहे मेरे पिता। ये अलग रहे प्रभु, आपकी पवित्रता में चल, आपके लोगों की संगति कर, आपके भवन में छा, आपकी आराधना भक्ति कर, आपके वचन को पढ़े, आपके डर आपके भूम चल, आपके नाम को उठाए मेरे पिता परमेश्वर सहायता कर प्रभु जी। मैं सभी की तरह आत्मशक्ता मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष। धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जिसमें आशा करता हूँ से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।